हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसमें 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? तो विक्रमादित्य। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम क्या था? विक्रमादित्य था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का धर्मचक्र किस शहर का प्रतीक है? अशोक का धर्मचक्र किस शहर का प्रतीक है? तो हमारा आंसर होगा सारनाथ का। अशोक का धर्मचक्र किस शहर का प्रतीक है? तो सारनाथ का। हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? हमारा आंसर है कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास किस युग के कवि थे? जो लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कालिदास किस युग के कवि थे? गुप्त युग के। कालिदास किस युग के कवि थे? गुप्त युग के। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम है। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा का नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पहली स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुई थी? पहली स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुई थी? तो 1857। हमारा अगला प्रश्न है, राणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? राणा प्रताप किस राज्य के राजा थे? मेवाड़ के राजा राणा प्रताप थे। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का अर्थ है स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतंत्र शासन। स्वराज शब्द का अर्थ है स्वतंत्र शासन। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके मुख्य कमांडर जनरल डायर थे। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई थी? तो 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट
आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक अशोक थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय था। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह किया था? गांधी जी ने किस आंदोलन के तहत नमक सत्याग्रह किया था? तो नमक सत्याग्रह के तहत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्त किसका नाम था? कृष्णमूर्त किसका उपनाम था? कृष्णदेव राय का उपनाम कृष्णमूर्त था। कृष्णदेव राय का उपनाम कृष्णमूर्त था। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने किस नीति को अपनाया था? अकबर ने किस नीति को अपनाया था? सुलह-ए-कुल की नीति अकबर ने अपनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? मोहनजोदारो और हड़प्पा। मोहनजोदारो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख बंदरगाह थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने भारत की पहली राजधानी की स्थापना किया था? किसने भारत की पहली राजधानी की स्थापना किया था? तो पाटलिपुत्र में भारत की पहली राजधानी पाटलिपुत्र स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? बाबर की अंतिम लड़ाई कौन सी थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बाबर की अंतिम लड़ाई थी, जो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस किले को अपना राजधानी बनाया? शिवाजी ने किस किले को अपना राजधानी बनाया? रायगढ़ के किले को शिवाजी ने अपना राजधानी बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब का असली नाम क्या था? औरंगजेब का असली नाम क्या था? आलमगीर। औरंगजेब का असली नाम क्या था? आलमगीर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह, जो 1857 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी में हुआ था। जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस वर्ष किया था? तो 1942 ईस्वी में नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? सुनहरा युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का संगठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का संगठन किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का संगठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने
किस यूनानी सेनापति को हराया था सेल्यूकस निकेटर को? हमारा अगला प्रश्न है नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह किस क्षेत्र के नवाब थे? नवाब वाजिद अली शाह बंगाल के नवाब थे। हमारा अगला प्रश्न है मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का पिता। पाकिस्तान का पिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। हमारा अगला प्रश्न है अंग्रेजों के भारत आगमन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों के भारत आगमन का मुख्य कारण क्या था? जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह ने क्या स्थापित किया? गुरु गोविंद सिंह ने क्या स्थापित किया? तो खालसा पंथ। हमारा अगला प्रश्न है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है आसिफुद्दौला किसके शासन काल के नवाब थे? आसिफुद्दौला किसके शासन काल के नवाब थे? अवध। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा इनका। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में चंपारण सत्याग्रह जो 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर आनंदी बाई जोशी। प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? आनंदी बाई जोशी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो भारतीय संविधान में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में रेल सेवा कब से शुरू हुआ? 1853 ईस्वी से। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। और किस दिनांक को हुआ था ये सभी आप लोग कमेंट में शेयर कीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किला कौन सा है? भारतीय इतिहास में
सबसे बड़ा किला कौन सा है? लाल किला। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो लाल किला। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन की शुरुआत की? बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन की शुरुआत की? स्वराज आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग कांड के दोषी कौन थे? जालियांवाला बाग कांड के दोषी कौन थे? जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी थे, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय को नेताजी के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार किए? शेरशाह सूरी ने किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार किए? कर प्रणाली में शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधार किए। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दक्कन। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? दक्कन में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास ने कौन सी प्रसिद्ध काव्य रचना की? कालिदास ने कौन सी प्रसिद्ध रचना की थी? मेघदूतम की रचना कालिदास ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पहली महिला प्रधानमंत्री भारत में कौन बनी? पहली महिला प्रधानमंत्री भारत में कौन बनी? इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का संदेश किस ग्रंथ में मिलता है? अशोक का संदेश अशोक के स्तंभ लेख में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 ईस्वी में। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कब गिरा? नालंदा विश्वविद्यालय 1193 ईस्वी में ध्वस्त हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय 1193 ईस्वी में गिर गया। हमारा अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था?
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर में। हमारा अगला प्रश्न है, जंगल राज किस शासक के समय में हुआ था? जंगल राज किस शासक के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जंगल राज हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय जंगल राज के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मंदिर खजुराहो किस युग का है? खजुराहो किस युग का है? चंदेल युग का। खजुराहो किस युग का है? चंदेल। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नीति अपनाई थी? बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई थी। प्रश्न ऐसा भी दे सकता है कि बाजार नियंत्रण की नीति किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत में किस वर्ष विद्रोह समाप्त किया? ब्रिटिश ने भारत में किस वर्ष विद्रोह समाप्त किया? 1858 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, नवाब सादत अली खान, नवाब सादत अली खान थे अवध के। नवाब सादत अली खान किस क्षेत्र के नवाब थे? अवध के। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन किया? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन किया? जापान में INA का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस वर्ष अधिस्वीकृत किया गया? भारतीय संविधान किस वर्ष अधिस्वीकृत किया गया? तो 1948 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसे लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसे लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी का असली नाम क्या था? गांधी जी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार
क्या था? कृषि। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजा ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया? किस राजा ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसका उपनाम समुद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने किया था? महात्मा गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध नाटक कौन सी है? कालिदास की प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा के आने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल तत्व है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने मूल तत्व है? 5। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान की सहायता ली? पृथ्वीपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्वान की सहायता ली? चाणक्य। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? मुगल कालीन स्थापत्य शैली का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? लाल किला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों का पहला कानून नियंत्रण कब शुरू हुआ? भारत में अंग्रेजों का पहला कानून नियंत्रण कब लागू हुआ या कब शुरू हुआ? 1773। भारत में अंग्रेजों का पहला कानूनी नियंत्रण शुरू हुआ 1773 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला सांसद कौन थी? प्रथम भारतीय महिला सांसद कौन थी? सरोजनी नायडू। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। हमारा अगला प्रश्न है,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू महासभा का स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य किस युग के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे? चाणक्य किस युग के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार थे? मौर्य युग के। हमारा अगला प्रश्न है, पहला भारत रत्न किसे मिला था? पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को। पहला भारत रत्न किसे मिला था? जवाहरलाल नेहरू को। जो ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में 1885 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल कितने लोगों की मौत हुई? जालियांवाला बाग हत्याकांड में कुल कितने लोगों की मौत हुई? लगभग 379 लोगों की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? नेहरू योजना औद्योगिक विकास से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संख्या कितना है? मौलिक अधिकारों का संख्या कुल 8 है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारा अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बहादुर शास्त्री किसे कहा जाता है? ये हमारा आखिरी प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छा से हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।